कि भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ लेवल पर क्या बातचीत हुई है, क्या तय हुआ है, क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी और चलना है, प्रधानमंत्री ने क्या कह दिया है, क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर अड्डों पर भारत ने धमाका कर दिया है, इसको लेकर क्या खबर चल रही है, उसकी सच्चाई क्या है। पाकिस्तान में बार बार भूकंप आने की खबरें चल रही हैं, उसको लेकर क्या खबरें चल रही हैं, उसकी सच्चाई क्या है। पाकिस्तान जो है वो कैसे झूठ और भ्रम फैलाता, झूठा जो है वो सीधा पकड़ा गया है, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। लेकिन शुरुआत कर रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आए, और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का सबसे, आप कहिए, पावरफुल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली संबोधन था देश के नाम। और सिर्फ देश के नाम नहीं, दुनिया के नाम, पाकिस्तान के नाम। उन्होंने पाकिस्तान को भी बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। आज आपको पीएम की इस महत्वपूर्ण स्पीच की कुछ खास बातें लगातार दिखाऊंगा, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी न्यूज के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि आतंक के खिलाफ जो युद्ध भारत ने शुरू किया है वो युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम जो संबोधन किया, उसमें पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही है कि हमने अपनी जवाबी कार्रवाई सिर्फ स्थगित की है, यानी अभी पॉज का बटन दबाया है, एंड का बटन नहीं दबाया है। पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया है। पाकिस्तान के आतंकी सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई अभी सिर्फ स्थगित हुई है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के रवैये को देखेंगे, मतलब देखेंगे कि पाकिस्तान सुधरने के मूड में भी है या नहीं, या फिर उसकी दुम सीधी नहीं होने वाली। और भारत की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी लगातार अलर्ट पर हैं, यह पीएम मोदी ने आज स्पष्ट कर दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुनिया को क्लियर मैसेज, पाकिस्तान को क्लियर मैसेज कि अब जहां पर बात रोके हैं, अगली बार कुछ किया तो वहीं से ठोकना शुरू करेंगे। अब फिर शुरू से शुरू नहीं होगा बॉस, यहीं से शुरू होगा। प्रधानमंत्री के इस पावरफुल स्पीच की सबसे पावरफुल बात सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया है कि हमारी नेवी, हमारी आर्मी और हमारा एयरफोर्स और हमारे बीएसएफ सब अलर्ट पर हैं, सब तैयार हैं। पाकिस्तान की एक गलती, भाई साहब, वो होगा जो ऑपरेशन सिंदूर से भी ज्यादा भयावह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावरफुल स्पीच में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके का भी जिक्र किया। और इस वक्त की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं, पाकिस्तान को लेकर पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया है कि बातचीत तो, आतंक और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन अगर पाकिस्तान से बात होगी तो अब पीओके पर बात होगी। पाकिस्तान से बात होगी तो टेरर और पीओके पर होगी। यह पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया है। भारत की घोषित नीति है, सिर्फ आतंक पर ही बात करेंगे और अब पीओके पर भी बात करेंगे। टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, पीएम ने क्लियर कर दिया। और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता, यह भी आज पीएम ने क्लियर कर दिया। यानी सिंधु जल समझौता जो स्थगित है वो स्थगित रहेगा, पीएम ने क्लियर कर दिया है। भारत जो व्यापार पाकिस्तान से रोके बैठा है कि दूसरे, तीसरी तरफ से, चौथी तरफ से आने का प्रयास मत करो, हमारे यहां सामान लाने का प्रयास मत करो, वो भी रुका रहेगा, पीएम ने क्लियर कर दिया है।
और सबसे बड़ी बात पीएम ने आज क्लियर कर दी कि आतंक पर बात करेंगे, पीओके पर बात होगी। अब लाओ पीओके दो आओ, वो हमारा कश्मीर है। सुनिए पीएम की इस पावरफुल स्पीच की दूसरी बड़ी बात। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत स्पष्ट मैसेज दे रहे थे आज पाकिस्तान और दुनिया को। उन्होंने क्लियर कह दिया, आतंकवाद खत्म करने पर बात करनी है, आओ बात कर लेते हैं। पीओके देने पर बात करनी है, आओ हम पीओके लेने को तैयार हैं, क्योंकि वो कश्मीर भी हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा है। तुम कब जाए बैठे हो? यानी पाकिस्तान को बता दिया कि तुम्हारी औकात और हैसियत क्या है, और अब बात यहां से होगी। लेकिन प्रधानमंत्री आज पाकिस्तान को रगड़ रहे थे। आज उन्होंने पाकिस्तान को जो मैसेजेस दिए हैं, उसमें तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताता हूं। पाकिस्तान के एटम बम पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ठिकानों की आड़ में चल रहे आतंकी अड्डों पर प्रहार होगा। आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंकी आका अलग अलग नहीं है। यानी पीएम ने क्लियर कर दिया कि अगली बार जब हम एक्शन लेंगे तो पाकिस्तान की सरकार और आतंकियों को अलग मान के नहीं लेंगे। इस बार हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, आतंकी ठिकानों पर किया, लेकिन तुमने क्या किया? आतंक को खत्म करने में हमारा साथ देने के बजाय भारत पर अटैक किया। और इसलिए पीएम ने आज क्लियर कर दिया कि आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंकी आका अलग अलग नहीं देखे जाएंगे। आतंक के खिलाफ भारत निर्णायक कदम उठाता रहेगा। पीएम ने बहुत क्लियर कह दिया कि न्यूक्लियर धमकी हमको मत देना। यह उन्होंने अमेरिका और ट्रंप को भी एक मैसेज दिया है कि ये दौड़े दौड़े तुम्हारे पास जाएं कि भाई देखो न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, न्यूक्लियर युद्ध हो सकता है, तो तुम घबराना, हमको कोई फोन मत करना कि भाई रोक लो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हम न्यूक्लियर हमले की धमकी नहीं सुनेंगे। यानी पाकिस्तान को भी मैसेज, अमेरिका को भी मैसेज, ये गीदड़ भभकी भारत में नहीं चलती। सुनिए पीएम मोदी का तीसरा और सबसे बड़ा स्पष्ट बयान। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को
अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का यह बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से पीएम मोदी ने पूरे पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया। आज पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की एक एक डिटेल पूरे देश को बताई। इस वक्त की आपको अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बता दूं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान को हमने 3 दिन में तबाह कर दिया। पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को खंडहर बना दिया। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते ढूंढने लगा था। पाकिस्तान दुनिया भर में गुहार लगा रहा था कोई बचाओ भारत से। और पीएम ने यह भी क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान ने 10 मई को भारत के डीजीएमओ को फोन किया कि भाई रुक जाओ। पाकिस्तान ने कहा कि अब दुस्साहस नहीं करेंगे हम। यानी ये सीज फायर के लिए पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा आया था भारत के पास, और भारत ने कहा कि भाई हम देख लेते हैं तुम क्या कर सकते हो नहीं कर सकते हो, उस पर बातचीत कर लेते हैं, देख लेते हैं। सुनिए पीएम ने अगली बड़ी बात जो बताई। 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था, और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। यानी प्रधानमंत्री ने आज क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा गिड़गिड़ाता हुआ आया था कि ये सब रोक दो, और इसलिए भारत ने इस पर विचार किया। लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई। अब इसके बाद पाकिस्तान ने फिर ऐसा किया तो यहीं से बात आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था तो सीज फायर हुआ, लेकिन पाकिस्तान को पीएम मोदी ने फाइनल वार्निंग भी दे दी ताकि दुनिया यह ना कह सके कि भाई इतना बड़ा आपने एक्शन ले लिया, एक बार दौड़ा दौड़ा आया था तो उसको सुन तो लेते, एक मौका तो दे देते। तो भारत ने एक मौका भी दे दिया, यह जानते हुए कि पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, और इसलिए भारत तैयार है कि यहीं से ठोकेंगे, जहां रोक रहे हैं यहीं से ठोकेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दूं, पाकिस्तान को पीएम मोदी की फाइनल वार्निंग भी। पाकिस्तान को बचना है तो टेरर इंफ्रा खत्म करना होगा। यह युद्ध का युग नहीं है, लेकिन आतंक का भी युग नहीं है। आतंक को खाद पानी देंगे तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। यानी पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया है कि अगर इसी तरह से टेररिज्म को बढ़ाते रहोगे तो खत्म हो जाओगे।
और अगर शांति चाहते हो तो एक्शन लो, नहीं तो फिर एक्शन हम लेंगे। सुनिए पीएम मोदी के इस पावरफुल स्पीच का अगला बयान। हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना हमारी एकता, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर यह युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। कई लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत तो दुनिया को समझाते थे कि ये युद्ध नहीं, बुद्ध का वक्त है। आज पीएम मोदी ने दुनिया को यह मैसेज भी दे दिया कि हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, और यह मैसेज भी बुद्ध पूर्णिमा पर ही दे रहे हैं। लेकिन बुद्ध को मानने का मतलब यह नहीं है कि हम आतंक को भी माने। ये युद्ध का वक्त नहीं है तो आतंकवाद का भी वक्त नहीं है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को क्लियर कट चेतावनी दे डाली। इससे पहले 2 दिन लगातार सेना ने भी अपने तरीके से पाकिस्तान को समझा दिया है। आज सेना ने रामचरितमानस की चौपाई के जरिए पाकिस्तान को बताया कि अगर अब हिमाकत की तो उसका अंजाम क्या होगा। सेना ने कहा कि समझदार को इशारा काफी है। पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ भारतीय सेना की इस गर्जना को भी एक बार सुनिए। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान हमने जो जो कहा था, 2 दिन बाद हर बात सच साबित होती जा रही। जब हमने आपको यह जानकारी दी थी तो हमारी जानकारी पर सवाल उठाए जा रहे थे। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे, मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म करने का प्रयास कर रहे थे, और यह प्रयास एक इकोसिस्टम कर रहा था, जानबूझ के कर रहा था, क्योंकि वो देश का हौसला तोड़ना चाहता था। हां ठीक है, युद्ध के वक्त बहुत सारी खबरें सोर्सेस से आती हैं, जैसे वो झुंड में ड्रोन्स आते हैं वैसे खबरें आती हैं। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा आ रहा था हमारी तरफ। हमने कितने प्रोपेगेंडा को नेस्तनाबूद किया, फिल्टर आउट किया, इस इकोसिस्टम ने आपको यह नहीं बताया। और अगले ही दिन सुबह 7 बजे से ये लोग चालू हो गए। इनको कैसे पता चला था कि सारी खबरें गलत हैं? वो इकोसिस्टम घबरा गया था कि अगर भारत का हौसला ऐसा ही बना रहा, भारतीय सेना का शौर्य ऐसा ही लोगों को दिखता रहा, तो भाई क्या होगा पाकिस्तान का। और इसलिए उन लोगों ने सुबह 7 बजे से उठकर एजेंडा चलाया कि भारत तो कुछ नहीं कर पा रहा, मोदी का भारत कुछ नहीं कर पा रहा, हमारा नया भारत कुछ नहीं कर पा रहा, हमारी सेना तो कुछ नहीं कर रही, मीडिया सब गलत चला रहा है। लेकिन बॉस, हमने जो जो कहा एक एक बात सच साबित होती जा रही है। हमने आपको कहा था कि पाकिस्तान के विमान गिराए गए, और यह बात भारतीय सेना ने भी मानी और उसके सबूत दिए कि पाकिस्तान के विमान गिराए हैं, उनके फाइटर जेट्स गिराए हैं। हमने आपको बताया था कि कराची में अटैक हुआ था, बहुत तमाशा हुआ, अरे कराची में तो कुछ नहीं हुआ, ये लोग झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान के वीडियो पे इनको भरोसा था। लेकिन आज भारतीय सेना ने यह बात मानी कि कराची के अंदर तक अटैक हुआ। हमने आपको बताया था कि लाहौर रावलपिंडी पर अटैक हुआ है, यह बात भी सेना ने क्लियर कर दी कि लाहौर रावलपिंडी तक पाकिस्तान को फोड़ा गया। हमने आपको बताया था कि भारत ने चीन के हथियार तबाह किए हैं, यह बात भी सही निकली। भारत ने लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद किया, यह बात भी सही साबित हुई। कुछ बातें सेना अभी भी नहीं बता रही, और इसलिए यह मान के चलिए कि वो भी हो सकता है सही। और अगर नहीं भी हो, एक आध चीज इधर उधर हो गई, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? क्या किसी ने यह कह दिया था कि पाकिस्तान जो है वो भारत में घुस गया है, या पाकिस्तान ने जो है वो भारत के ऊपर हमला करके भारत को नुकसान कर दिया है? पाकिस्तान में बैठकर वहां की मीडिया झूठ पे झूठ चलाती रही, यहां किसी ने फैक्ट चेक नहीं किया, और यहां बिना भारतीय सेना के पूरा सबूत दिए भारतीय मीडिया पे हमला कर दिया कि ये लोग हर चीज झूठ चला रहे हैं। आप लोगों को समझ में आना चाहिए ये बात कि ये लोग किस तरह से काम करते हैं। ये न्यू एज वॉर है बॉस, यहां आपका ब्रेन वॉश करने के लिए भी लड़ाई लड़ी जाती है।
ये बहुत खतरनाक था। लेकिन हमें खुशी है कि हर चीज अब धीरे धीरे सच जो है वो क्लियर हो रहा है देश के सामने, कि मीडिया जो बता रहा था उसमें से ज्यादातर लगभग हर बात सही थी। पिछले एक हफ्ते में हमने आपको जो जो कहा वो कैसे सही साबित हुआ, इसे आपको एक एक सबूत के साथ दिखाता हूं। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर कई टारगेट हिट किए, जिसके सबूत एयरफोर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए। यह तस्वीर सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई। पाकिस्तान का मैप है और जो लाल रंग के स्पॉट दिख रहे हैं वहां मौजूद टारगेट को इंडियन एयरफोर्स ने हिट किया। यानी पाकिस्तान के अंदर तक तबाही मची है और इसलिए पाकिस्तान जो है वो छिलबिला गया। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को निशाना बनाया, भारी तबाही मचाई। सोचिए, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर देश है, उसके अंदर 11 एयरबेस फोड़ देना, जहां बड़े बड़े रडार सिस्टम लगे हों, यह कोई मामूली बात है? यह है हमारे देश का शौर्य। सोचिए, 11 एयरबेस तक भारत ने अटैक किए और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भारत के हमलों को न ट्रेस कर पाया न रोक पाया। पर्दे के पीछे चाइना के जो वो सैटेलाइट थे वो भी भारत पर नजर रख के पाकिस्तान को बता ही रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। वो चाइना भी कुछ नहीं कर पाया। चर्चा तो इसकी भी है कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर भी अटैक हुआ है। उसके बारे में आगे बताऊंगा कि उसको लेकर क्या खबरें हैं। लेकिन भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में हुई तबाही की तस्वीरें और वीडियो भी दिखाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेना ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस में हुए धमाके का वीडियो दिखाया। यह वही वीडियो है। देखिए कैसे नूर खान एयरबेस पर जोरदार धमाका होता दिखता है और उसके बाद धुआं फैल जाता है। यानी भारत जब पाकिस्तान को कह रहा है कि यहीं से ठोकना शुरू करेंगे तो उसको पाकिस्तान को पता है कि उसका मतलब क्या है। यह सबूत है भारत ने जो तबाही पाकिस्तान के अंदर मचाई है। और पिछले कई सालों में पाकिस्तान ने ऐसी तबाही नहीं देखी है। कल्पना से परे की तबाही है ये याद रखिएगा। कई लोग इंदिरा गांधी को भी याद कर रहे हैं। बॉस, ये याद रखिए, करगिल वॉर के बाद इस देश में कई टेररिस्ट अटैक हो गए। तब किसी को इंदिरा जी याद नहीं आ रही थी। डोजियर भेजे जाते थे, डोजियर। ये नए भारत ने ठोक के दिखाया, इतना अंदर तक घुसकर दुनिया हैरान है। और उनके सारे ड्रोन तबाह, उनके मिसाइलें तबाह। आप सोचिए कि नूर खान एयरबेस जो रावलपिंडी में है, वहां तक भारतीय सेना घुस गई। और यह पाकिस्तान के लिए मैसेज है कि तुम्हारा कोई इलाका सुरक्षित नहीं है। इतना मारेंगे घुसकर कि बाप करोगे। इसी तरह से रहीम यार खान एयरबेस को देखिए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहीम यार खान एयरबेस है जो पाकिस्तान के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहां भी इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली अपना टारगेट हासिल करती है। भारत ने रहीम यार खान एयरबेस को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। भारत के हमले से वहां एक बड़ा क्रेटर यानी गड्ढा बन गया। ऑपरेशन सिंदूर पर एक और बड़ा खुलासा आज हुआ, उसके बारे में भी आपको बता दूं। इंडियन एयरफोर्स के टारगेट पर कराची था और कराची पर मिसाइल से अटैक किया गया था। कराची पोर्ट और मिलिट्री बेस टारगेट पर था। कराची का मालीर कैंट भारत के निशाने पर था। कराची को कैसे टारगेट पर लिया गया? कुछ लोग कह रहे थे कराची में तो कुछ नहीं हुआ। हमने आपको कहा था कि भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर जो है वो एक्शन किया है। भारतीय नौसेना ने जबरदस्त तरीके से, भारतीय वायुसेना जो है उसको एक तरीके से उसके साथ मिलकर काम किया। कैसे कराची को टारगेट करने का भी आज खुलासा हो गया, उसकी डिटेल आपको आगे बताऊंगा, जिससे पाकिस्तान के हर झूठ की पोल खुल जाएगी। लेकिन पहले यह देखिए कि पाकिस्तान के सरगोदा में कैसा अटैक हुआ। इंडियन आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तानी एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई, जिनमें अटैक से पहले और बाद के हालात दिखते हैं। यह तस्वीर सरगोदा एयरबेस की है और इसमें साफ साफ दिख रहा है कि सरगोदा में एयरबेस पे बड़ा हमला, बड़ा गड्ढा हुआ, जिससे बड़ा गड्ढा बन गया। वो देखिए, वो जहां से प्लेन उड़ता है रनवे पे गड्ढा है भाई, गड्ढा है। और वो बस नहीं है कि धीरे से करके ऐसे घच्चा मार के निकल जाएगी। प्लेन उड़ ही नहीं सकता था सरगोदा से। यह भारत ने हालत कर दी। रनवे को काफी नुकसान हुआ, जिससे लड़ाकू विमान न तो उड़ान भर सकते हैं, न ही लैंड कर सकते हैं। यही हाल पाकिस्तान के जैकोबाबाद एयरबेस का है। जैकोबाबाद एयरबेस पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। यहां से बलूचिस्तान में विद्रोहियों को कंट्रोल करने में पाकिस्तान एक्शन लेता है, लेकिन भारत के अटैक से जैकोबाबाद एयरबेस भी तबाह हो गया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही सुक्कूर एयरबेस है और यह भी इंडियन एयरफोर्स के अटैक में तबाह हो गया है। उसकी भी तस्वीरें देख लीजिए। मिट्टी में मिल गया भाई, खत्म मामला। यह घर में घुस के ठोकना नहीं है। यह तस्वीर आप देखिए, सुक्कूर एयरफील्ड में बना इंफ्रास्ट्रक्चर
आप देख रहे हैं पहले की तस्वीर, हमले के पहले खड़ा दिखता है और सुक्खूर एयरफील्ड सपाट दिखता है बाद में। पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया। सुक्खूर एयरफील्ड की एक और तस्वीर देखिए, इसमें हमले से पहले और हमले के बाद का अंतर साफ साफ दिख रहा है। हमले के बाद एयरफील्ड को भारी नुकसान हुआ, यानी भारत के अटैक के बाद पाकिस्तानी एयरबेस पर धुआं और मलबा दिख रहा है। नूर खान एयरबेस के पास ही चकलाला एयरफील्ड है, यहां भी हमले के बाद भारी तबाही हुई। आप देखिए हमले के बाद चकलाला एयरफील्ड पर मलबा ही मलबा दिख रहा है। और ये सारे पाकिस्तान के बहुत इंपॉर्टेंट एयरफील्ड्स हैं, एयर बेसेस हैं, जहां बहुत भयंकर सुरक्षा होती है, वहां भारत ने घुस के मारा है। आरिफ वाला में पाकिस्तान का एयर डिफेंस रडार सिस्टम है जो हमले में पूरी तरह से बर्बाद हो गया। सैटेलाइट इमेज में तबाही के सबूत साफ दिख रहे हैं। हमले से पहले रडार सिस्टम और हमले के बाद रडार सिस्टम की तस्वीरें बता रही हैं कि अटैक कितना सधा हुआ था। पाकिस्तान भले ही अपनी जनता से कहता रहे कि अरे कोई नुकसान नहीं हुआ, हम तो जीत गए। ये जीतने की तस्वीरें होती हैं तो भाई तुमको हर बार जिताएंगे हम, और इससे ज्यादा जिताएंगे, इतना मारेंगे। लेकिन ये सैटेलाइट तस्वीरें पाकिस्तान को हुए नुकसान की गवाही दे रही हैं। भारतीय सेना ने भी कहा था कि पाकिस्तान का ऑफेंसिव और डिफेंसिव सिस्टम पूरी तरह से भारत ने नष्ट कर दिया। एक और तस्वीर देखिए, यह पाकिस्तान के भोलारी एयरफील्ड की तस्वीर है। सैटेलाइट तस्वीर से दिखता है कि यहां भारत के अटैक से कितनी तबाही मची। भोलारी एयरफील्ड को फिर से ऑपरेशनल होने में बहुत टाइम लगेगा। अब इतना फोड़ दिया भारत ने। भारत ने पाकिस्तानी एयरबेस पर गजब की तबाही मचाई। पाकिस्तान के 11 एयरबेस को टारगेट किया गया जो पूरी तरह से सफल रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत पर जो हमले किए वो सारे फेल हो गए। हम आपको लगातार बता रहे थे कि भारत का डिफेंस सिस्टम किस तरह से पाकिस्तानी हमलों को नाकाम कर रहा है, और आज सेना ने पाकिस्तानी हमलों की नाकामी के सबूत भी दे दिए। भारत ने पाकिस्तान के फाइटर जेट मिराज को गिराया, पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में मार गिराया, और जिन ड्रोन्स को पाकिस्तान ने लॉन्च किया था वो सारे ढेर कर दिए। यानी पाकिस्तान का कोई भी हमला सफल नहीं हो पाया। इंडियन एयर डिफेंस की मजबूत दीवार को कोई हमला भेद नहीं पाया। पाकिस्तान के सारे हथियार सिर्फ हवाई थे, और उन सब का मलबा आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए पाकिस्तान की सो कॉल्ड फर्जी जीत की तस्वीर। उधर भारत ने ठोक दिया और यहां भारत में घुसे तो यहां फोड़ दिया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सेना ने जारी की हैं। इसमें पाकिस्तानी हथियारों का मलबा दिखता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि पाकिस्तान के एयरबेस की दुर्दशा हो गई, जबकि भारत के सारे एयरबेस पूरी तरह से ऑपरेशनल है। सुनिए एक बार, फिर आगे की बात बताता हूं। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी, और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई, और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। यानी भारत ने पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन का एक एक सबूत दिया, लेकिन पाकिस्तान अलग ही लेवल का देश है बॉस। पाकिस्तान की सरकार और सेना दावे तो बहुत कर रही है, लेकिन एक भी सबूत पेश नहीं कर पाती। पाकिस्तानी सेना यह नहीं बता रही कि भारत में कहां और कितना नुकसान किया। दिखाओ ना फोटो भाई। तुमने कहा ब्रिगेड हेडक्वार्टर तुमने भारत का फोड़ दिया, हमने तस्वीरें दिखाई, ब्रिगेड हेडक्वार्टर इंटैक्ट है। तुम दिखाओ कहां फोड़े हो। तुम कह रहे हो ये मार दिया, वो गिरा दिया। दिखाओ ना, फोटो दिखाओ। जैसे हम सबूत दिखा रहे हैं, तुम दिखाओ, सैटेलाइट इमेजेस दिखाओ। पाकिस्तान में लोग अपनी तबाही का जश्न मना रहे हैं, पाकिस्तानी सीज फायर को अपनी जीत बता रहे हैं। आप ये देखिए, ये क्या नाम है इसका, शाहिद अफरीदी। ये शाहिद अफरीदी जो है वो रैली निकाल रहा है कि हम जीत गए। ये गजब का देश है भाई। पूरा देश बर्बाद हो गया, मिट्टी में मिला हुआ है, और ये लोग थम्स अप कर रहे हैं कि हम जीत गए। भारत की सेना जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी दुनिया को बता रही है कि पाकिस्तान को किस तरह से फोड़ा है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्लाइड शो दिखा रही है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा रही है, जिसके जरिए वो बता रही है कि किस तरह से भारत के हमलों के लिए उनका डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। पाकिस्तानी सेना के पास भारत की तरह बिफोर और आफ्टर की सैटेलाइट तस्वीरें ही नहीं है इनके पास, जिससे वो साबित कर सके कि भारत को कुछ नुकसान हुआ है। इसी वजह से पाकिस्तानी सेना की भद पिट रही है दुनिया में। लोग मजाक बना रहे हैं कि कैसा देश है यार। यानी पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है। पब्लिक ने क्या कहा वो आगे दिखाऊंगा। पाकिस्तान जो दिखा रहा है वो इमेजरी भी
वो टाइम स्टैम्प के साथ नहीं दिखा रहा, और क्या सही दिखा रहा नहीं दिखा रहा कुछ पता नहीं चल रहा। फिर भी पाकिस्तान में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे पाकिस्तान जंग जीत गया। शाहिद अफरीदी जैसे लोग जीत की रैली निकाल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तानी ये जश्न मना क्यों रहे हैं? क्या अपने 11 एयरबेस की तबाही का जश्न मना रहे हैं? अपने शहरों की बर्बादी का जश्न मना रहे हैं? भारतीय सेना ने आज पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा की पोल खोल दी। सुनिए भारतीय सेना का बयान। Why they are doing what they are doing, not information is not forthcoming from there. Obviously that is expected, and they would do whatever it takes to assuage their people. What media or what propaganda spin, the other side is trying to make out a story. Well, it is for them to answer. भारत की सेनाओं का जोश किस लेवल पर है वो आपको दो बयानों से बताता हूं। इंडियन नेवी ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने गलती की होती तो वो जानता है भारत उसके साथ क्या कर सकता है। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों की संख्या पर एयरफोर्स ने कहा कि बॉडी बैग गिनना यानी लाशें गिनना हमारा काम नहीं है। भारत की ताकत को भी सुनिए एक बार। Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst three services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. यानी भारतीय नेवी ने भी बता दिया कि अगर इस बार कुछ किए तो फिर नेवी इतना मारेगी कि तुम सोच नहीं सकते। और भारतीय वायुसेना ने कह दिया कि लाशें गिनने का काम हमारा नहीं, हम सिर्फ ठोकते हैं। पाकिस्तान को क्लियर मैसेज है कि अब की बच नहीं पाओ। युद्ध तो रुक गया, लेकिन भारतीय सेना हर दिन पाकिस्तान को नए करंट दे रही है, हर दिन उसके खौफ को और बढ़ा रही है। कल ही सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज शिव तांडव स्तोत्र के संगीत से हुआ था। आज जब सेना ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा सुनाया गया। आप भी सेना की तरफ से जारी ये वीडियो देखिए, जिसे सुनकर पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि भारत आगे क्या कर सकता है। सीजफायर की आड़ में अपने सरेंडर को छिपाने वाले पाकिस्तान को आज सेना ने बता दिया कि अगला युद्ध इस युद्ध से अलग होगा। एयर मार्शल ए के भारती का यह बयान भी सुनिए। ये एक दूसरी तरह का वॉरफेयर था, एंड इट इज बाउंड टू हैपन। हम लोग पिछली लड़ाई, अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अभी यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाती है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। हम भी उस एडवांसमेंट्स के हिस्सा हैं, हमारे एडवर्सरीज भी हिस्सा हैं। सो इट इज अ कैट एंड माउस गेम, एंड यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व टू बीट योर एडवर्सरी। पाकिस्तान को जिस तरह से भारत ने ठोका है, उसे देखकर दुनिया कह रही है कि जो काम अमेरिका नॉर्थ कोरिया के साथ नहीं कर पाया, जो काम इजराइल ईरान के साथ नहीं कर पाया, क्या वो काम पीएम मोदी ने पाकिस्तान के साथ कर दिया? युद्ध में पाकिस्तान घुटनों पर तो आ गया, लेकिन पाकिस्तान ने कैसे हथियार डाल दिए उसे लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दिया था, जिस वजह से पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने आ गई। ऐसी अपुष्ट खबरें चल रही। पहले यह जान लीजिए कि न्यूक्लियर साइट पर हमले की बात आई कहां से। दरअसल भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह किए, लेकिन इसमें से एक था सरगोदा एयरबेस। भारत ने आधिकारिक रूप से सरगोदा एयरबेस की तबाही की तस्वीरें दिखाई। सरगोदा एयरबेस पाकिस्तान का सेंट्रल एयर कमांड हेडक्वार्टर है, और 1965 के बाद यह दूसरी बार है जब इस पर प्रिसिजन स्ट्राइक हुई है। सरगोदा एयरबेस की तबाही से जुड़े वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पर ही खत्म नहीं हो जाती। दरअसल आज पूरे दिन किराना हिल्स की बड़ी चर्चा होती रही। यह किराना हिल्स सरगोदा के पास है। सरगोदा के किराना हिल्स का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के दावे के मुताबिक किराना हिल्स पर भारतीय सेना ने मिसाइल से हमला किया। हालांकि ये अपुष्ट खबरें हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सब सोशल मीडिया पे चल रहा है, आपको बता रहा हूं। ये किराना हिल्स की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई जिस तरह का धुआं निकल रहा है आप देखिए, वहां भारत ने हमला कर दिया। पहले ये वीडियो देखिए, उसमें कहा जा रहा है कि उसमें क्या कहा जा रहा है वो बताता हूं, फिर आपको बताता हूं कि कैसे पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर हमले की थ्योरी से इसको जोड़ा जा रहा है।
किराना पहाड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਜ਼ਾਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸਲਸਲ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਰਾਨਾ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ किराना पहाड़ी के सामने एक चौकी सी आर्मी की छोटी उसे अटैक होया मजार अटैक सामने लाइन वेख रहे हो मजार जी है या अल्लाह खैर दो अटैक हो गए हैं दो मिसाइल फायर हुए अभी पाकिस्तान का यह वीडियो वायरल हो रहा है। इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन यह वायरल है और इसमें कोई एक आदमी कहता सुनाई दे रहा है कि भाई किराना हिल्स पर भी हमला हो गया। सरगोदा में किराना हिल्स पर हमले का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें धमाके की भी आवाज आ रही है। अब जिस किराना हिल्स पर हमले की थ्योरी वायरल हो रही है उसको लेकर यह दावा है कि यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी परमाणु स्टोरेज की साइट है। किराना की पहाड़ियों के नीचे बंकर्स और सुरंगों में परमाणु हथियार रखे गए थे। किराना की पहाड़ी से सरगोदा एयरबेस की दूरी 9 से 10 किलोमीटर है। सरगोदा एयरबेस में पाकिस्तान अपने F-16 लड़ाकू विमान भी रखता है, ऐसा दावा है। F-16 लड़ाकू विमान न्यूक्लियर बॉम्ब ले जाने में सक्षम है, इसलिए किराना हिल्स पर हमले को पाकिस्तान के परमाणु बम की साइट पर सोशल मीडिया पर लोग जोड़ रहे हैं। किराना हिल्स पर हमले के जो वायरल वीडियो हैं, लोग इन वीडियो की सत्यता की पुष्टि के लिए किराना हिल्स के सैटेलाइट तस्वीरें भी डाल रहे हैं। वायरल वीडियो में जो पहाड़ियां दिख रही हैं, सैटेलाइट इमेज भी उसी तरह की पहाड़ियों से भरा हुआ दिखता है, जिससे यह थ्योरी सोशल मीडिया पर चलने लगी। कई अपुष्ट खबरें चलने लगी कि क्या भारत ने जो अटैक किया उसमें पाकिस्तान के परमाणु बमों के सबसे बड़े ठिकानों पर मिसाइल बरसा दी क्या भारत? ये सवाल घूम रहे हैं और इसकी पुष्टि हम भी नहीं कर सकते, लेकिन जो थ्योरीज चल रही हैं, जो अपुष्ट खबरें चल रही हैं, जो न्यूज आर्टिकल्स चल रहे हैं, उसमें क्या चल रहा है और जो क्या दिख रहा है वो आपके सामने भर रख रहा हूं। इतना ही नहीं, दुनिया के बड़े वॉरफेयर एनालिस्ट भी यही दावा कर रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान में वहां हमला कर दिया था जहां पाकिस्तान के परमाणु बम थे। इसी तरह के एक एक्सपर्ट हैं टॉम कूपर, जिन्होंने साफ कहा कि जब एक देश दूसरे देश के न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज फैसिलिटी पर बम से हमला कर दे और दूसरा देश उसे रोक ना पाए तो इसका सीधा मतलब जीत होता है। यह कूपर साहब का दावा है। इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस्लामाबाद सीज फायर की गुहार लगाने लगा। यह वो लिख रहे हैं। टॉम कूपर ऑस्ट्रिया के प्रतिष्ठित कॉम्बैट एविएशन एक्सपर्ट हैं, दुनिया भर में उनका नाम है। सरगोदा के पास किराना हिल्स पर भारत का आक्रमण हुआ हो या न हुआ, लेकिन अब की बार पाकिस्तान की परमाणु गीदड़ भड़की की पोल खुल गई, क्योंकि परमाणु क्षमता के लिए अहम सरगोदा बेस तो निशाना बना ही, और सिर्फ सरगोदा ही क्यों, भारत ने पाकिस्तान के कई रणनीतिक ठिकानों पर प्रहार किया। इस बीच मैं यह भी बता दूं कि पाकिस्तान में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। 12 मई को दोपहर 1:30 बजे 4.6 की तीव्रता का भूकंप आया। इससे पहले 10 मई को रात 1:44 पर 4 की तीव्रता का भूकंप आया था। और कुछ लोग इन झटकों को भी पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमले की थ्योरी से जोड़ने लग गए कि क्या उसी वजह से वहां बार बार भूकंप आ रहा है। इसकी भी कोई स्पष्टता नहीं है कि दोनों का कोई कनेक्शन है या नहीं, क्योंकि अभी तो यही स्पष्ट नहीं कि यह हुआ भी है अटैक किराना हिल्स पर या नहीं। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर या उसके पास मिसाइल हमला किया है या नहीं, यह अभी तक साफ नहीं। आज जब सेना से इस पर सवाल किया गया तो सेना ने क्या जवाब दिया, उसे सुनिए भी और अपने हिसाब से समझिए। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. यानी सेना तो इस थ्योरी को खारिज कर रही है कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर हमला किया। उसके पास कोई हमला भारत ने नहीं किया, यह भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कह दिया। लेकिन उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बाइट भी कही कि भाई आपको पता है किराना हिल्स में कोई परमाणु हथियार रखे हुए हैं, बहुत धन्यवाद हमें बताने के लिए, हमें नहीं पता था। अब लोग कहने लगे ये कैसे संभव है कि भारत को ना पता हो। खैर, अभी सिर्फ स्पेक्यूलेशन है,
कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिर भी लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अगर भारत ने हमला किया भी होगा तो इसे लेकर जानकारी थोड़ी दे देता है कोई देश। ना भारत की तरफ से कभी इस बात को माना जाएगा, ना पाकिस्तान कभी इसे मानेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान यह हमला हुआ है बताएगा तो दुनिया भर में उसकी बेइज्जती होगी और उसके लोग सवाल पूछेंगे। इसलिए शायद इस कहानी का सच शायद कभी पता ना चले, लेकिन या ऑफिशियल वर्जन तो शायद ही दोनों तरफ में से किसी से आए। लेकिन भारत ने पाकिस्तान की जो धुलाई की है, धीरे धीरे उसकी डिटेल तो आ रही है। हर दिन के साथ जो खुलासे हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान पूरी तरह एक्सपोज हो रहा है। जैसे आज ही सेना ने पाकिस्तान पर अटैक को लेकर बड़ा खुलासा किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स के निशाने पर पाकिस्तान का कराची शहर भी आ गया था। सेना ने पाकिस्तान के कराची में मालीर कंटोनमेंट पर सरफेस टू सरफेस मिसाइल से हमला किया। मालीर कंटोनमेंट एक मिलिट्री बेस है जो कराची शहर से 35 किलोमीटर दूर है मात्र, और कराची पोर्ट से मात्र 32 किलोमीटर दूर है। इसका दूसरा मतलब यह है कि भारत ने पाकिस्तान के काफी अंदर तक अटैक किया। कराची तक अटैक करने का मतलब है कि पीओके से लेकर कराची तक सब सेना की रेंज पर थे। कराची पर हमला कितना इंपॉर्टेंट है वो बताने से पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान के मैप में कराची कहां है, और आज सेना ने जो पाकिस्तान का मैप दिखाया उसमें कराची पर भी रेड मार्क था। हमने आपको पहले ही बताया था कि कराची में 2 पोर्ट हैं, पोर्ट कासिम और पोर्ट कराची। दोनों पोर्ट से पाकिस्तान का 95% विदेशी व्यापार होता है। कराची पोर्ट के जरिए तेल और दूसरा सामान आता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, रूस जैसे देशों से कच्चा तेल भी खरीदा जाता है। यानी कराची को भी टारगेट करके भारत ने क्लियर मैसेज दे दिया कि जहां चाहेंगे वहां मारेंगे, और तीनों सेनाएं जो हैं वो मिलकर काम कर रही हैं। कराची तक हमला कितनी बड़ी बात है आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि आखिरी बार जब कराची पर भारत ने हमला किया था तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। हमने आपको बताया था कि 1971 की जंग में नौसेना ने कराची पोर्ट को धुआं कर दिया था। इससे पहले कल नौसेना ने भी कहा था कि उसने कराची पोर्ट पर हमले की पूरी तैयारी कर रखी है और कर ली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन वाइस एडमिरल ने बताया था कि हमारी नौसेना बल पूरी तरह से समुद्र और जमीन पर चुनिंदा लक्ष्यों पर हमला करने के लिए तैयार थी, जिसमें कराची भी शामिल था। हम अपने चुने हुए वक्त पर हमला करने के लिए तैयार थे। आतंकी हमले के 96 घंटों के अंदर ही नौसेना ने अरब सागर में हथियारों की टेस्टिंग की। नौसेना की अटैकिंग तैनाती ने पाकिस्तान को डिफेंसिव होने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की नेवल और एयर यूनिट्स पोर्ट के पास ही तैनात थी, और आज जब भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने बता दिया कि भाई कराची के पास भी हमने फोड़ा है। भारत की पिटाई के बाद पाकिस्तान की सरकार और सेना भले जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जनता सच्चाई जानती है। सेना और सरकार से पाकिस्तान की जनता सवाल पूछ रही है कि भारत ने तो सबूत दिखा दिए, अगर तुमने कुछ किया है तो सबूत क्यों नहीं दिखा रहे हो। पाकिस्तान चाहे जितना मर्जी झूठ बोल ले, जितना मर्जी कहता रहे कि उसने भारत के हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन सच यह है कि भारत ने पाकिस्तान के सारे हमले फेल किए और पाकिस्तान भारत के एक भी हमले को रोक नहीं पाया। भारतीय सेना के फायर ब्रांड हथियारों ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन पीएम मोदी ने भी चेतावनी दे दी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी भारतीय सेना 24 घंटे वॉर रेडी है, और अभी तो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की फायर पावर का सिर्फ ट्रेलर देखा है। पाकिस्तान ने अगली गलती की तो पूरी पिक्चर भारत दिखाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने सीज फायर के साथ ही यह ऐलान भी किया है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई आतंकी घटना हुई तो यह एक्ट ऑफ वॉर होगा, और हिंदुस्तान जब तक आतंकवाद को कुचल नहीं देगा अगली बार रुकेगा नहीं और पाकिस्तान पर और ज्यादा ताकत से अटैक करेगा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के सैन्य हथियारों की जो ताकत देखी, अब इस ताकत में और इजाफा होने जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइलों की ताकत में अब कौन सी नई ताकत जुड़ने वाली है, S-400 के बाद भारत के पास कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम आने वाला है, यह सब अब आपको बताने जा रहा हूं। पहले भारत के ताकतवर हथियारों जिन्होंने अभी पाकिस्तान को नानी याद दिला दी, उनकी एक झलक देखिए और फिर दिखाता हूं कि इससे भी एडवांस क्या क्या भारत ला रहा है। फुल स्केल वॉर है भाई, फुल स्केल। कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है।
इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। यानी जब पाकिस्तान दुनिया के सामने हाथ जोड़े घूम रहा था कि कोई बचाओ, भारत मेड इन इंडिया हथियारों से ठोक रहा था पाकिस्तान को कल्पना से भी बड़ा जवाब देने में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने ब्रह्मास्त्र जैसी परफॉर्मेंस दी। आतंकी ठिकानों के बाद 10 मई की सुबह सुबह पाकिस्तानी फौज के एयरबेस पर हमलों में भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने अपना कमाल दिखाया। ब्रह्मोस मिसाइल ने ही पाकिस्तान के मुरीदके में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को मिट्टी में मिलाने का काम किया, जिस पर हमले में सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया गया। पीओके और बहावलपुर के आतंकी ठिकानों पर भी ब्रह्मोस मिसाइलें कहर बनकर गिरी थी। 10 मई की सुबह सुबह पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भारतीय सेना ने जिन सटीक हमलों को अंजाम दिया था और पाकिस्तानी फौज की कमर तोड़कर रख दी थी, उसमें भी ब्रह्मोस मिसाइलों का ही इस्तेमाल हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान सीज फायर के लिए मजबूर हुआ। आप जरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनिए, जो कह रहे हैं कि ब्रह्मोस की ताकत जाननी है तो पाकिस्तान से पूछ लो। फिर आपको ब्रह्मोस की ताकत जो पाकिस्तान ने महसूस की उसकी डिटेल बताता हूं। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। इस ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत अब और ज्यादा बढ़ने जा रही है, क्योंकि अब यूपी में नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस बनाई जाएगी। यानी ब्रह्मोस का बड़ा भाई आ रहा है। इसके लिए लखनऊ में प्रोडक्शन यूनिट तैयार हो चुकी है। ब्रह्मोस का उत्पादन अभी तिरुवनंतपुरम, नागपुर, हैदराबाद और पिलानी में होता है। लखनऊ इसकी 5वीं प्रोडक्शन यूनिट बन गई, जहां ब्रह्मोस को नेक्स्ट लेवल ताकत मिलने जा रही है। अभी ब्रह्मोस मिसाइल का वजन 2900 किलोग्राम है, जबकि भारत में बन रही ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन का वजन 1260 किलोग्राम घटाकर कर दिया जाएगा। अभी तक सुखोई जैसे लड़ाकू विमान सिर्फ एक ब्रह्मोस मिसाइल ले जा सकते हैं, लेकिन अब वो नेक्स्ट जनरेशन की 3 ब्रह्मोस मिसाइलें ले जा सकेंगे। अभी सुपरसोनिक ब्रह्मोस की स्पीड 3 मैक यानी करीब 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस हाइपरसोनिक होने जा रहा है वो 8500 से लेकर 9800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरेगी। अभी ब्रह्मोस की रेंज 290 से 400 किलोमीटर है। ब्रह्मोस 2 की रेंज 1500 किलोमीटर होने जा रही है। यानी पाकिस्तान को अभी हमने ब्रह्मोस से फोड़ा है। अब ये जो नया वर्जन ब्रह्मोस का आएगा, आप सोचिए पाकिस्तान की क्या हालत बनाएगा। अभी जो ब्रह्मोस मिसाइल भारत के पास है वो दुनिया की सबसे पावरफुल मिसाइलों में शामिल है। इसकी ताकत 9 और 10 मई की रात पूरी दुनिया देख चुकी है। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस, मुरीद एयरबेस, रफीकी एयरबेस और रहीम यार खान एयरबेस को बर्बाद करने का काम ब्रह्मोस ने ही किया कहा जा रहा है। सोचिए, नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस की जद में तो पूरा पाकिस्तान होगा। नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस 20 से 30 सेकंड में लाहौर को, 2 से 3 मिनट में इस्लामाबाद को और 3 से 4 मिनट में कराची को निशाना बना देगी। आप सुनिए ब्रह्मोस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या बता रहे हैं। जहां तक ब्रह्मोस का प्रश्न है, तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। पाकिस्तान को धूल चटाने में जिस तरह ब्रह्मोस ने बड़ी भूमिका निभाई, उसी तरह भारत के डिफेंस सिस्टम ने भी पाकिस्तान के हमलों को जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ नाकाम किया, जिसमें भारत के स्वदेशी आकाश और रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सबसे बड़ा रोल है, जिनके दम पर हिंदुस्तान कह सकता है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम किसी से कम नहीं है। रूस ने भारत को S-400 से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम देने का अब नया ऑफर दे दिया है। और आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन रूस S-500 एयर डिफेंस सिस्टम भी बना चुका है, जो S-400 का बाप है। पाकिस्तान S-400 नहीं भेद पाया, आकाश से नहीं निपट पाया, अब भारत S-500 ले आएगा तो सोचिए क्या होगा, जिसके लिए रूस तैयार हो गया है। आप इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं वो S-500 का है, यानी S-400 से भी एडवांस। S-500 की क्षमता जानकर आप दंग रह जाएंगे।
S-400 तो सिर्फ जमीन से हवा में टारगेट कर सकता है, लेकिन S-500 जमीन से सीधे अंतरिक्ष में टारगेट हिट कर सकता है। यह एक मल्टी लेयर्ड, मल्टी टारगेट और स्पेस डिफेंस कैपेबल डिफेंस सिस्टम है, जिसका मतलब यह हुआ कि S-500 दुश्मनों के फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल या पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में मौजूद दुश्मनों के सैटेलाइट्स को भी मार सकता है। यह धरती के ऊपर 100 किलोमीटर तक सैटेलाइट को अटैक कर सकता है। S-500 दुनिया का इकलौता डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है। यह एक साथ 10 से ज्यादा टारगेट को एक बार में इंटरसेप्ट कर सकता है और मैक 20 यानी 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को हिट कर सकता है। S-500 हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मार गिराने की क्षमता रखता है, जो मौजूदा वक्त में दुनिया के सबसे तेज हथियार माने जाते हैं। S-400 जिसे भारत सुदर्शन चक्र कहता है, उसकी कामयाबी के बाद अब रूस ने भारत को S-500 के जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर दे दिया है। यानी आने वाले वक्त में भारत और रूस मिलकर भारत में ही S-500 का प्रोडक्शन कर सकते हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि S-400 ने पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइलों का चूरा बना दिया था, तो S-500 आने के बाद क्या होगा? यानी भारत की ताकत दुनिया देख रही है, भारत का शौर्य दुनिया देख रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज बहुत पावरफुल मैसेज में दुनिया और पाकिस्तान को बता दिया है कि अभी पॉज बटन दबाया है, एंड नहीं। अगर फिर वही करोगे तो इससे भी बुरा मारेंगे।